पहली रात बिताने से पहले मेरी इच्छा है कि आप मुझे अलौकिक फूल ला करके देने का काम कर दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम निकल पड़े और अयोध्या की धरती से चल करके भदोही की धरती पर पहुंचे। और जब भदोही की धरती पे पहुंचे तो जहां पे आज सीता समाहित स्थल है, उसी स्थान पे वो अलौकिक फूल उन्हें दिखाई दिया जिसे तोड़ा आप लोगों ने पूरी कहानी को सुना है। और जाते जाते उन्होंने कहा कि ये कहानी अभी और बहुत आगे बढ़ेगी, तो ये कहानी जिधर बढ़ रही है उधर ही मैं गीत को लेकर के चल रहा हूं। तीनों लोग के मालिक ने लौ और कुश को पुत्र बना के अयोध्या की धरती पे रखा। समय बीता और जब समय बीता तो तीनों लोग के मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने राज तिलक करने के लिए लौ का सिंहासन आसन स्थापित किया है। और जब लौ सिंहासन पे बैठने की तैयारी करता है, उसी समय जनकपुरी की धरती पे एक वीर था जिसका नाम रक्तासुर बताया गया। पता चला है उसे कि लौ का राज तिलक होने जा रहा है, तो पूरी लश्कर को सजा करके अयोध्या पे आक्रमण कर देता है। क्यों किया आक्रमण, कारण क्या था, वो इस गीत के अंदर आपको दिखाऊंगा। और कौशल ने कहा कि मेरे हाथ में दो फूल है, ये भौरा और भौरी के माध्यम का दोनों फूल है। चलिए मैं इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे नैहर वाला जो पहला फूल था उसको काहे नहीं बता रहे, वो भी बताओ। तो हाँ मतलब तीन फूल हो गए। तीन फूल है भाई, साबित है। दिखाओ भाई। अब उसको वो नहीं बताई, मैं बता दूंगा कि वो तीसरा फूल इनका कैसे पुत्र था। आइए कोनो माटी का गीत जरा बजा के दे बच्ची, ओकरे बाद फिर कजरी के लाइन से आवत है, जा बजा के दा। बिरहा कजरी के जगत में कलाकार तो बहुत हुए, लेकिन एक नाम आया था संगीत की लाइन बिरहा जगत में, जिनको बाबू राम कैलाश कहा जाता है। बेचारू गाय के चला गए और गा करके इस दुनिया में कौन रहेगा। बहुत हम सब रह भाई, सबको एक दिन जाना है। और बाबू राम कैलाश की याद मुझे इसलिए आई कि आज ये कजरी के मंडप में, इस कजरी की सभा के बीच में आधे से ज्यादा हमारे आदरणीय बाबू जन दिख रहे हैं, दादा जन दिख रहे हैं। इसलिए दादा की गीत की तरफ लेके चल रहा हूं। दादा राम कैलाश बड़ा प्यार से गीत के शुरुआत करें। कोनो ननद भौजाई के बीच के बात है, बीच का एकदम बीच के बात है। भौजाई अपन ननद से कलेश के बिट्टो ए बन्नो सुना ना, आज ना हम तोहरे भैया का सपना देखली कि बंबई से पैदल आवत हुए। जब ही गाँव में लोग तो लोग कहें कि बताओ बंबई से केहू पैदल आई, लेकिन बाहरे 2020-2021 जब कोरोना काल चला तो पता चला कि बंबई की धरती से पति पत्नी साथ में बच्चे को लेकर के लोग बंबई से अपने इस मिर्जापुर भदोही मझमा की धरती तक पैदल पहुंच गए। क्योंकि जान बहुत प्यारी सबको होती है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे कष्ट तब हुआ कि जो बड़ा भाई पूरी जिंदगी कमा करके इस परिवार को चलाने का काम किया था, जब वो परदेश से पैदल घर पे आया तो परिवार के लोगों ने कहा कि अभी 14 दिन तुम गांव के, ये माया है, ये स्वार्थ है। लेकिन बाबू राम कैलाश गमे वो दुल्हन गावे बड़ा प्यार से बतौले दिया का बच्ची। अरे आज बड़ी बोले कागा हो जनी राजा जी है, धोती का टोप पकड़ के लागई पे रहे, कितना पे रहे जैसे खूंटा में भैंस पे रहता। और तब गाँव है
कहा गाँव है कहीं बैठी बाड़री बोले आगा हो जनी राजा जी आई राजा जी आई आया दुल्हा जी आई है वही दुल्हाई पे वही दुल्हाई पे वही दुल्हाई पे मन हमर लागा राजा जी आई है चौधरी जी आई है वही दुल्हाई पे वही दुल्हाई पे वही दुल्हाई पे मन हम राजा जी आई है इनकर राजा जी आई है अरे राजा जी आई है इनकर भंवरा जी आई है एही भंवरई पे एही भंवरई पे मन हम ये हमारे आपके बीच में कजरी के बड़े ही गायक कलाकार सुंदर गायक कलाकार आप वजीर भैया की तरफ से आमूल 51 रुपए का पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता हूं भैया को प्रणाम करता हूं। ये तो दादा राम कैलाश गाते थे लेकिन उनके मंच के जस्ट बगल वाले मंच पे बाबू हैदर अली जुगनू रहते थे। एक मुस्लिम परिवार में मुझे कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है। एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर के बाबू हैदर अली जुगनू ने जिस तरह से रामायण को गाने का कार्य कर दिया ऐसा मुझे लगता है कोई हिंदू भी गाने का काम। लेकिन वो बाबू राम कैलाश के जवाब में दादा हैदर अली जुगनू गीत गावे कि झकोरा मारे झुलनी अरे झकोरा मारे झुलनी बड़ा प्यार से गावे बच्ची गावे के और भाव दें झकोरा मारे झुलनी सारी लहराई हो झकोरा मारे झकोरा मारे झुलनी झकोरा मारे झुलनी झकोरा मारे झुलनी सारी लहराई हो झकोरा मारे झुलनी। लेकिन यही गीत के नए भाव के नए लोग बड़ा प्यार से गावे शुरू करें। कब गौलें जब लॉकडाउन लगल प्रदेश में अपने मन का खाए पिए वाला भाई जब गांव में आयल तो पता चला कि जितनी साला मधुशालाएं थी सभी बंद है। नशा पे कोई भी ऐसी दुकान है जहां जाकर के ड्रिंकिंग किया जाए। वह समय जब कोनो नशा ना मिलल तो एक नशा सिर्फ बचा था वो हमारे दादा लोगों के पास में था खैनी वो था खैनी लड़का पहुंचल दादा के पास दादा तनी बनाई न मन मानत ना बाबू कहलन की करे तोर खैनिया का भइल तोर चुंदनी का भइल मर्दा कलिस का बताई हमार चुंदनिया तो हमार मेहरुआ लेकिन वो लड़का अपन दादा से कहले बिया कि बनावा तनी खैनी अरे त बनावा तनी खैनी
लड़का कहले बा कि बनावतनी खैनी एहो बुढ़ऊ दादा बनावतनी अरे मेहरा चुनौती रखे रई 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 अरे मेहरा चुनौती रखे बढ़ल बा बेचैनी बनावतनी खैनी गदेला बाटूना ई लाल जी बाबू गांव है और वो का गांव है कि अबई गदेला बाटूना। आजकल इतना ज्यादा प्रकृति में परिवर्तन हो गई है कि पता चला कि 10 साल के लड़कियां भी एक एक कुंटल को हो जाते हुए। यह नाते देख के मोटाई पे मत जाओ, उम्र पे ध्यान दिया लोग कि अबई गदेला बाटूना तू कहाँ चली गईलू हो। अरे अबई गदेला बाटूना तो तू का जन बुरली रहला अबई गदेला छोड़ा नहीं हर के झमेला अबई गदेला। और यहीं से कजरी की तरफ चल रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। और इनकी गीत के जवाब को देते हुए